हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास के चैप्टर्स हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो पोइम है अपनी वो कंप्लीट हो गई थी। 5 पोइम थी और पांचों जो पोइम है वो कंप्लीट हो चुकी है और उनके जो नोट्स हैं उन नोट्स से रिवीजन हम परीक्षा के समय जब अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा तब सभी चैप्टर्स के सभी पोइम्स के नोट्स हम करवाएंगे। नोट्स मतलब एक ऐसी थ्योरी जिसको किसी भी क्वेश्चन आने पर उस क्वेश्चंस के हिसाब से लिखा जा सकता है। यानी एक पूरे चैप्टर से 20-25 लाइनें हैं वो लिखवा दी जाएंगी और आपका अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो पूरी उन लाइनों को याद करें हम और लिख सकते हो। कोई छोटा क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड लाइनें आपको इनके अंदर मिल जाएंगी, वो आप लिख सकते हो। तो छोटे बड़े आने वाले जो क्वेश्चन है वो सारे आपके उस सार से सही हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो सार है वो हमने तैयार कर लिया है। परीक्षा के समय अपना जैसे ही ये सिलेबस पूरा होता है, क्योंकि अपनी जो फ्लेमिंगो है वो बुक चल रही है, तो जैसे ही फ्लेमिंगो कंप्लीट होती है अपनी जो सेकंड बुक है उसको कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद जो ग्रामर वाला सेक्शन है उसको कंप्लीट करवाएंगे और जो ग्रामर वाला सेक्शन है, जो राइटिंग वाला सेक्शन है, उसको बड़े ही तरीके से कंप्लीट करवाएंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। यानी जो लेटर्स हैं उनके कुछ लाइनें हैं वो हम आपको फिक्स याद करवा देंगे कि अगर इस प्रकार का कोई लेटर आता है तो ये कुछ लाइनें आपको लिखनी है। तो कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत होगी नहीं अगर आप लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहे और लगातार हमारे साथ इतनी ही मेहनत करते रहे जितनी मेहनत हम अपने वीडियोज़ बनाने के अंदर कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। तो बस आपको इतनी मेहनत करनी है कि साथ साथ आप रेगुलर ज़रूर पढ़ते रहें। आपको जितना समझ में आता है उतना आप पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो आप पढ़ेंगे भी नहीं। आप जितना समझ में आ रहा है पहली बार आप उतना पढ़ते जाइए। देखिए दूसरे बार आपको खुद ऐसा महसूस होगा कि हमें सब कुछ समझ आ रहा है और पढ़ाई करने में थोड़ा जोर तो महसूस होता है। देखिए ये तो सत्य है कि बेटा इतने आसानी से पढ़ाई में मन लगता नहीं है, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, थोड़ा मन को अपने को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। चलो हम ज़्यादा बातें न करते हुए जल्दी एक मोटिवेशनल वीडियोज़ हम लेकर आएंगे जिसके अंदर बात करेंगे कि कैसे क्या पढ़ना है आपको। अभी हम सिर्फ चैप्टर पर कंसंट्रेशन रखते हैं। तो चैप्टर अपना है पहला द लास्ट लेसन और अल्फोंसे डोडेट के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, डोडेट के द्वारा लिखा गया है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कोई टीचर जैसे रिटायर्ड हो रहा हो, ऐसी कुछ स्थिति यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर दी गई है। अभी देख लेते हैं कितने चैप्टर हैं आपने। तो यहाँ लगभग 8 चैप्टर हैं अपने। पहला है द लास्ट लेसन, दूसरा लो स्प्रिंग, तीसरा डीप वाटर, चौथा द रेड ट्रैप, पांचवा इंडिगो और छठा है पोइट्स एंड पैनकेक्स हैं। ठीक है, उसके बाद है द इंटरव्यू और गोइंग प्लेस। ये आपके कुछ चैप्टर्स हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं, सरलतम भाषा के अंदर दिए गए हैं। और अपनी जो सेकंड बुक है वो तो बहुत ज़्यादा ही इजी है, उसमें तो सिर्फ आपको स्टोरी याद रखनी है, बाकी कुछ भी याद रखना नहीं है और उन्हीं से आपका काम चल जाएगा। इस बुक को थोड़ा सा ध्यान से आपको ज़रूर देखना होगा। स्टोरी इसमें भी इंटरेस्टिंग है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना तो स्टोरी इनमें भी इंटरेस्टिंग है। बट उस बुक के अंदर थोड़ी इजी स्टोरीज है और इसमें थोड़ी सी हल्की सी टफ स्टोरीज है। बट 11th जितनी टफ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 11th के जो चैप्टर होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं, 12th में इजी गोइंग होते हैं। अभी चलते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ, द लास्ट लेसन। अच्छा, थोड़ा सा हम राइटर के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो कुछ पूछा नहीं जाएगा बट थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। एक तो ये फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरीज ये लिखते थे। और जो लास्ट लेसन है वो इनका जब लिखा हुआ है जब फ्रांस का और पर्सिया का युद्ध चल रहा था। जैसे वर्तमान के अंदर रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल का और हमास का युद्ध चल रहा है, इसी प्रकार से उस समय फ्रांस और पर्सिया का युद्ध चल रहा था। और फ्रांस के कुछ हिस्से के ऊपर पर्सिया का आक्रमण हो जाता है। और पर्सिया का आक्रमण होने से 2 शहरों के ऊपर, यानी 2 शहरों पर, जिसका नाम एक तो एल्सेस होगा और एक शहर और है, तो इन दोनों शहरों के ऊपर पर्सिया का अधिकार हो जाता है। और जैसे ही पर्सिया का अधिकार होता है
तो पर्सिया अपने जो कानून हैं, अपने जो नियम हैं, उस अनुसार स्कूलों के अंदर अध्ययन करवाने की बाउंडेशन कर देता है। तो जिसकी वजह से जो फ्रेंच पढ़ा रहे जो टीचर होते हैं उनको अपना रिटायरमेंट लेना पड़ता है। तो फ्रेंच पढ़ा रहे उस टीचर का ये लास्ट लेसन था बच्चों की तरफ, यानी वो अपने अंतिम दिन में बच्चों को क्या क्या समझा रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, और कितनी दुख और तकलीफ है उनको यहाँ से जाने पर, वो चीज़ें यहाँ पर शो हुई है इसके अंदर। अब हम सीधे चलते हैं चैप्टर की तरफ। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, कह रहा है कि मैं चला स्कूल के लिए, बहुत लेट हो चुका था। दैट मॉर्निंग, उस मतलब कोई एक सुबह है जिस मॉर्निंग मैं सुबह स्कूल के लिए चला, लेकिन उस मॉर्निंग में ज़्यादा लेट हो गया था स्कूल के लिए। वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ ए स्कोल्डिंग, यानी मैं डरा हुआ था। ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, यानी उनका टीचर है कोई, फटकारता होगा भी मेरी तरह, ऐसा हो सकता है। तो बहुत भयंकर डांट मारता था। और स्पेशली बिकॉज एम हेमल, और स्पेशली किससे डरता था वो? एम हेमल से, यानी कोई एम हेमल नाम का कोई टीचर होता है उससे वो ज़्यादा डरता है। हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस, यानी वो उनसे बहुत सारे प्रश्न करेगा। ऑन पार्टिसिपल्स, किसके ऊपर? प्रिंसिपल्स के ऊपर, सिद्धांतों के ऊपर, रूल्स के ऊपर, कि भाई नियम क्या कहते हैं, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो जो बच्चा है वो जवाब देना असहज महसूस करता है इन चीज़ों का, इसलिए वो उस टीचर से डरता है। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, कि उसका पहला शब्द मेरे बारे में क्या होगा। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, यानी एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं दौड़ूं। एंड स्पेंडिंग द, यानी दौड़ जाऊं मतलब कहाँ से? किस स्कूल से छुट्टी कर लूँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, और जो पूरा दिन है वो मैं कहाँ पर बिता दूंगा? जो हमारा दरवाज़ा है ना स्कूल का, उसके बाहर ही बिता दूंगा। इट वॉज सो वार्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सो ब्राइट, बहुत ज़्यादा धूप पड़ती थी। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और पेड़ों के ऊपर जो पक्षी हैं वो चहचहा रहे हैं। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक ऑफ द सोमेल, यानी कोई मील बनी हुई है तो उसके पीछे वाले खेतों के अंदर, द पर्सियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, पर्सिया के जो सैनिक हैं वो क्या कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, यानी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जो आम दिन होते हैं, आम दिन मतलब जैसा हर रोज़ होता है, उससे आज थोड़ा डिफरेंट दिन लग रहा है, यानी थोड़ा माहौल है वो गरमाया गरमाया लग रहा है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मैं तो पूरे बल के साथ आगे बढ़ा जा रहा था। हरीड ऑफ टू स्कूल, क्योंकि मुझे तो स्कूल जाने की जल्दी थी। व्हेन आई पास द टाउन, जैसे ही मैं शहर से गुजर रहा था, टाउन हॉल, देर वाज ए क्राउड, वहाँ पर एक भीड़, मुझे लोगों की भीड़ वहाँ पर दिखाई दी। इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी कोई सूचना पट लगता होगा भाई। पहले के समय पे घर घर पे कोई मोबाइल फ़ोन रेडियोज़ वगैरह थोड़े होते थे, तो यहाँ किसी सूचना पट पे अखबार टंगते होंगे, कुछ सूचनाएं टंगती होंगी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, यानी हमारी जितनी भी बुरी सूचनाएं होती थी, हैड कम फ्रॉम देयर, वो यहीं से आती थी, यानी इस सूचना पट से ही आती थी जितनी भी बुरी खबरें आती थी। द लॉस्ट बैटल एंड द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, यानी कौन कौन सी बातें आती थी? कि जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध के अंदर हमने कितने लोगों को खो दिया। एंड ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब कितने हमारे जो सैनिक है, तबाही कितनी मच गई। एंड द ऑर्डर्स ऑफ, ड्राफ्ट मतलब ऐसे कुछ संदेश भी होता है। एंड द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और जो कमांडिंग ऑफिसर, यानी हमारे इस अधिकार क्षेत्र के अंदर जो लोग रूल कर रहे हैं, जो लोग शासन चला रहे हैं, उनके ऑर्डर भी यहीं से आते थे। एंड आई थॉट, और मुझे लगा, आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं अपने आप में ही ये सोचने लगा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। कह रहे स्कूल की तरफ तो मेरी रफ्तार अभी भी बढ़ी हुई है। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या हो गया? भाई बच्चा है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है चीज़ों में, लेकिन फिर भी उसको चिंता है कि भाई हुआ क्या है। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड, कह रहा कि मैं तो उतनी जल्दी, यानी जितनी जल्दी मुझसे चला जा सकता था, मैं उतनी जल्दी चलने की कोशिश कर रहा था। द ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ मतलब यहाँ किसी लोहार की बात हो रही है। वॉचर नाम है उसका। हु वाज देयर, वो वहाँ पर था।
विद हिज अपैरेंटाइज, यानी अपनी पूरी प्रदर्शन क्षमता के साथ, पूरे अपने स्वरूप के साथ। रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, वो पीछे से मुझे बुलाता है। डोंट गो सो फास्ट, कि इतनी जल्दी मत जाओ। बब, बब यानी बच्चे को बुलाने का कोई तरीका होता होगा उनका, कि बाबू इतनी जल्दी मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी तुम्हारे स्कूल लगने में अभी बहुत ज़्यादा समय है। तो वहाँ से पीछे से आवाज़ दी जा रही है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर्सिया का क्या हो चुका है, आक्रमण हो चुका है। उनके हिसाब से स्कूल लगने वाला है, लेकिन उस बच्चे को मालूम नहीं ये बातें। तो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।